सर क्या नाम आपका? मेरा नाम रविंद्र नागर है। आज हड़ताल को लेकर दूसरा दिन है, कितनी सफल रही है आपकी जो हड़ताल है? मैं ये कह सकता हूँ रोडवेज की पूरे हरियाणा में पूरी सफल हड़ताल रही है और हमने जो हमारा लक्ष्य था वो हमारा पूरा है। मैं पर एक बात कहना चाहूँगा हरियाणा की जनता से और फरीदाबाद की जनता से, तो उनको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। पर बाकी हम चाहते हैं व्यवस्था को कैसे सुधार जाए। किलोमीटर की जो बसें हैं वो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही है। हम चाहते हैं रोडवेज के बेड़े में नई बसें आ जाए। अगर 14,000 बसें आएंगी तो रोडवेज के लोगों को, आम जनता को रोजगार भी मिलेगा और रोडवेज जो बेहतर सुविधा देती है जनता को वो आगे चल के आम जनता तक सुविधा दे पाएगी। एक बल्लभगढ़ का मामला है, परोल में एक बस पकड़ी गई है, आपको कंडक्टर ड्राइवर है उसको काला चेहरा कर दिया गया है और उसने जो जीएम है उनको पहले लेटर लिख के दिया था कि मैं बस लेके जाऊंगा, उसके बावजूद भी उसका काला चेहरा कर दिया। क्या कहना चाहते? देखो मुझे उसकी जानकारी नहीं है किसी ने क्या करा के, जो रोडवेज के किसी कर्मचारी ने उसको नहीं रोका, न किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करी, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं किसके साथ में उसका झगड़ा क्या बात हुई है, हमें जानकारी नहीं है। हम तो यहाँ बैठे। क्या रोडवेज की बसें पूरी तरीके से बंद है? हाँ, रोडवेज की बसें पूरी तरह से बंद क्या है, रोडवेज की बसें अंदर खड़ी है सारी। रोडवेज के जितने भी कर्मचारी है अपनी स्वेच्छ इच्छा से संपूर्ण रूप से हड़ताल पे। लेकिन आज बल्लभगढ़ के बस स्टैंड के सामने ही बस हरियाणा रोडवेज की बस भरी जा रही थी कुछ देर पहले, हमारे पास उसकी वीडियो भी है। आपके पास होगी वो रोडवेज की बस बाहर से आई होगी, चली गई। अब वो जो किलोमीटर की गाड़ियाँ हैं उस पर भी हरियाणा रोडवेज लिखा है और वो कंडक्टर 18 वाले उन लोगों ने बुलाया कुछ 2018 में हड़ताल को गाड़ी चला दी वो, और किलोमीटर का ही ड्राइवर वो लोग गाड़ियाँ लेके गए, हमने किसी को रोका नहीं। कितनी सफल रही आपकी हमारी, हम कह सकते हैं हमारे यहाँ तो पूर्ण रूप से हड़ताल सफल है। क्या हड़ताल का फायदा प्राइवेट बसें उठा रही है? क्या कहना चाहते हैं उस चीज को लेकर के? ये हम कभी चाहते प्राइवेट फायदा उठाए, ये तो रोजीना का ही काम है। अब कुछ ज्यादा हो रहा है यहाँ तो प्राइवेट बसें बहुत ज्यादा चलती है। यहाँ कभी आरटीओ आ जाता है कभी नहीं आता, और आरटीओ आता भी है तो गाड़ियों को छोड़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, फिलहाल तो प्राइवेट बसों को मौका आप ही दे रहे हो इस तरीके से? हमने नहीं दिया, हमने मांग पत्र को अपना पहले रख दिया था और हमने ये कहा था अगर समय रहते सरकार इस बात को मान जाती, माननीय परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते पुरानी पेंशन की जरूरत नहीं है तो हमें हड़ताल करने की क्या जरूरत थी। ये हमारे काम नहीं था, हमें कोई शौक नहीं हड़ताल करने का। आज आपका धरना प्रदर्शन खत्म, 2 दिन का आह्वान था, अगर आपकी जो मांगे है वो नहीं मानी जाए तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? अगला कदम जो हमारे शीर्षक नेता लेंगे वो यही नहीं होगा, पूरे हरियाणा में ये तय करेंगे। अगर सरकार बुला के बातचीत करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो अगले को निर्णायक फैसले होंगे। सरकार की तरफ से कोई बुलावा आपका नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल पर हड़ताल थी हमारी और ये 2 दिन का आह्वान था। इस पर आगे चल के चाहे पॉलिटिकल तय करेगा, इसको राजनेता तय करेंगे, इस पर कितनी बातचीत वो करते हैं कितनी नहीं करते। हम तो जैसे ऊपर से फिर आदेश आएंगे उनको फिर फॉलो करेंगे, चाहे कोई कहीं तक भी जाना पड़े रोडवेज की कर्मचारी। अशोक कुमार, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी हड़ताल तो इस डिपो की बात करें तो 100% सफल है। अगर कोई बदमाशी करके बाहर से बाहर बस को चलवा रहा है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा काम तो इस डिपो से कोई बस, एक भी बस बाहर नहीं गई। और सिर्फ इस डिपो की बात नहीं है, आप नगर निगम पर देखें जाकर, नगर निगम में पूरी तरह से ताला बंद है। बिजली के 70% से ज़्यादा कर्मचारी काम पे नहीं है और जो अगर बिजली बंद हो गई तो उसको चालू करने वाला कोई नहीं है। लेकिन एसेंशियल सर्विस में होने के नाते जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरह से चालू रखा है। स्वास्थ्य का है उसको हमने पूरी तरह से चालू रखा हुआ है। बाकी विभाग अगर कोई बिजली बंद हो जाती है तो उसको चालू करने वाला कोई। क्या मानते हो आपकी जो हड़ताल है उससे जो प्राइवेट बसें हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लूटने का काम कर रही है? कितना जो परेशान जनता हो रही है उसको लेकर? ऐसा है, 2018 में यहाँ इसी बात को लेकर हड़ताल हुई थी कि सरकार किलोमीटर स्कीम पे लागू करने वाली थी और दूसरा पूरी तरह से बसों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात कर रही थी। यहाँ लगातार 18 दिन हड़ताल चली और सरकार ने माना कि वाकई में कुछ घपला है, इस पर हम विचार करेंगे। और ये हाई कोर्ट में सरकार चली गई, हाई कोर्ट से भी इनको फटकार लगी
और लगभग 700 करोड़ का घपला उसमें इनको नज़र आया। लेकिन इसको ड्रॉप करके बीच में इन्होंने जब ये दोबारा इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, तो इन्होंने फिर अब इस स्कीम को लागू किया है। और ये स्कीम भी इतनी बढ़िया नहीं है। ये कहते हैं जनता की मांग है, हम कह रहे हैं जनता की कोई मांग ही नहीं है। जनता की मांग क्यों होगी? जनता की मांग तो है कि हमारे घर से अगर बस चले या डिपो से बस चले और ठीक अगर वहाँ ये जाती है चंडीगढ़, तो सरकारी बस का एक टाइम है कि यहाँ से 9 बजे चलेगी तो वहाँ 11 बजे 12 बजे जो भी निर्धारित टाइम होगा चंडीगढ़ जरूर पहुँचेगी। लेकिन प्राइवेट बस जब तक यहाँ से भर नहीं जाएगी तब तक वो चलेगी नहीं। क्या मानते हो सरकार की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन, कोई बात, कोई बुलावा कोई अभी तक आया और जो आपकी हड़ताल सरकार खत्म हो जाएगी? सरकार की तरफ से तो सरकार तो कह रही है हड़ताल विफल है सर, क्योंकि सारा मीडिया, सारा प्रचार तंत्र, सारे अधिकारी ये सरकार ने खरीद रखे। ये तो सरकार की भाषा बोलेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं धरातल पर। आप देखिए, अगर आपके सामने कोई बस चल रही हो तो बताइए। अगर हम सही खबर सही टाइम पे देते रहें, मैं ये कह रहा हूँ कि पेंशन बंद कर दी 2004 में सेंटर ने की थी और 2006 में हरियाणा सरकार ने की। जब ये पेंशन बंद कर दी, क्योंकि इससे सरकार को फ़ायदे के अलावा आम कर्मचारियों को नुकसान है। इतनी बढ़िया ये पेंशन है स्कीम, तो सरकार खुद क्यों नहीं लेती? एमएलए एमपी अपने आप ले लें इसको, बहुत ही बढ़िया है तो दौड़ के लें इसको। तो सबसे पहला है विरोध इसी का है कि ये एनपीएस स्कीम को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। और देखिए विडम्बना कि कोरोना काल में जो डीए की किस्त हमें अभी मिली है अभी 21 में, उसमें भी 18 महीने का एरियर सरकार ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? कोरोना वो तो सभी को है। आपने कोरोना में किस लोगों की मदद की है? तमाम सरकारी तंत्र काम में था और प्राइवेट संस्थान पूरी तरह से बंद थे, प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद थे। जब दूसरी वेव आई तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतनी लूट बचाई, जब हम कहना चाहते कोरोना की दवाई नहीं थी फिर भी 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख के बिल लोगों के बने। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति है, हम देखते हैं शाम तक। फिर 13 अप्रैल को से लेके और 17 अप्रैल तक बेगूसराय बिहार में एक ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस है। वहाँ बाकायदा पूरे देश के जितने भी जो झाड़ू संगठन हैं उनको इकट्ठा करके एक वहाँ रणनीति तय करेंगे और बाकायदा वहाँ चुनाव होगा। और इस सरकार को छोड़ने वाले नहीं है जब तक हमारी एनपीएस स्कीम रद्द नहीं हो जाती और तमाम प्रदेश के कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होते। और जब तक पक्के ना हो तो कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 2006 के कि प्रदेश में एक कच्चा पक्का नहीं चलेगा। और एक कर्मचारी तो लेता 10,000 तनख्वाह, एक ले रहा है 70,000। बस का कंडक्टर एक 10,000 का है, एक 60,000 का है। बस दोनों ने बराबर चलानी है। ये नहीं है कि 10,000 वाला तो ले जाएगा 10 दिन में और 60,000 वाला 6 घंटे में पहुंचा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भेदभाव लड़ाने का सरकार ने खुद कर रखा है कि कच्चे को पक्के के साथ लड़ा दो, एनपीएस को पुरानी पेंशन के साथ लगा दो, और मतलब हर प्रकार से सरकार एक दूसरे को बढ़ाने के चक्कर में और कोई काम नहीं कर रही है। क्या नाम है जी आपसे? प्रतीक्षा। कहाँ जाना आपको? पानीपत। कब से बैठे हुए आप? हो गए 8 बजे पापा के साथ आए। तो क्या आपको पता नहीं था कि बस की हड़ताल है 2 दिन की? नहीं, तो आप कैसे जाओगे घर? हड़ताल बसों की तो अभी तो कोई कुछ पता नहीं है। क्या प्राइवेट साधन नहीं है कोई? पता नहीं। बच्चे को लेकर बैठे हुए, परेशानियाँ हो रही है? और क्या परेशानी तो हो ही रही है, बच्चों को भी होगी। क्या करेंगे, वापिस जाएंगे फिर देखेंगे कल फिर देखेंगे, फिर दोबारा आएंगे। और क्या फिर पैसे खर्च करेंगे। शीतल प्रसाद। कहाँ बैठे हुए फिलहाल अभी आप? बल्लमगढ़। कहाँ जाना है आपको? पानीपत। पानीपत। बस की हड़ताल है, तो क्या आप लोगों को पता नहीं था? हमको तो पता नहीं था। आप पहुँचे हो तो कैसे जाओगे घर तक? कोई बहाना ही नहीं है। तो क्या करोगे अब? क्या करेंगे, प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसे ले रहे, प्राइवेट बसें नहीं चल रही। कब से बैठे हुए आप? 8 बजे। 8 बजे से बैठे हो, लेकिन अभी तक कोई साधन नहीं मिला? अभी कोई साधन नहीं। तो प्राइवेट साधन भी नहीं मिल पा रहा है? प्राइवेट कोई साधन नहीं है यहाँ से।